or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, it's me Sunaina, and if you're old, then it's still me. Hello guys, it's me Sunaina. Welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button below. So as you guys can see, I'm in front of my wardrobe. So this video is gonna be about how to make moong dal ka halwa. Just kidding. So I'm just gonna organize my wardrobe and show you guys that how I do it. बहुत ही कोई ये काम की बात है। खैर, मेरी ज़िंदगी का अब यही मकसद बन गया टू टर्न एवरीथिंग इन अ यूट्यूब कंटेंट। सो हियर आई एम। सो ऑब्वियसली मैंने पहले ही अपनी वार्डरोब सेट कर लिया। सो यू गाइस वांट टू सी द प्रीवियस क्लिप। मैं इतना रेडी होकर वार्डरोब को क्लीन नहीं कर सकती, मेरे घर वाले सोचेंगे कि बच्ची पागल हो गई है। सो हियर वी गो। सो हेयर इज़ माई वार्डरोब। मेरी अम्मा मुझे कहती हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े। मैं उनको कहती हूँ मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, मेरे पास रखने की जगह कम है। इट इज़ हाउ इट इज़। थोड़ी ज़्यादा मैसी नहीं है बिकॉज मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट समहाउ आई जस्ट एंड अप मैसिंग इट अगेन एंड अगेन। सो मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं सारी चीज़ें किस तरह फिक्स करूँगी। और यहाँ पे सारे मेरे ड्रेसेस और नाइट वेयर और जीन्स वगैरह हैं। ये मेरे सारे बैग्स हैं। उफ़, इतने तो मेरे पास पैसे नहीं हैं जितने मेरे पास बैग्स हैं। ये सारा मैंने फुटवेयर निकाल दिया। आई डोंट नो मैं सारा दोबारा फिक्स कैसे करूँ, क्योंकि चीज़ें निकालने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वार्डरोब में तो जगह ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लाइनिंग कर ली है। यहाँ पे मैं सारे बैग्स रखने वाली हूँ। जो मैं शूज़ पहनती नहीं हूँ नॉर्मल बेसिस पे, उनको मैं बॉक्सेस पे रखती हूँ। बाकी जो डेली टाइप के होते हैं ना, वो फिर मैं ऊपर रख लेती हूँ, ताकि डेली बेसिस पे मुझे कहीं जाना हो तो फिर निकाल के मुझे आसानी होती है पहनने में। उसके बाद अब ये हैंगर के कपड़े सारे सॉर्ट आउट करने हैं। ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं, ये शर्ट्स हैं, और ये मैं हूँ, और ये मेरा बंदा है जो पता नहीं कहाँ है। वाह। और मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए हैं, और नीचे मैंने सारा अपना फुटवेयर रखा है टू यूज़ ऑन द डेली बेसिस। अब ये सारे मेरे स्कार्फ्स हैं, पहले मैंने हैंग किए हुए थे, बट आई थिंक इनको सॉर्ट आउट करने का तरीका नहीं है। बाय द वे, मैंने होली पे अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी थी और इस पर कलर लग गया। प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू क्लीन इट। एंड बाय द वे, आउट ऑफ नो वेयर, लाइक मैं चाय नहीं पीती, मैंने कभी लाइफ में नहीं पी है, और कॉफ़ी भी मैंने रिसेंटली पीना स्टार्ट किया। एंड आई जस्ट फाउंड दीज 2 मग्स इन माई वार्डरोब। लाइक सीरियसली, व्हाट आई एम सपोज टू डू विद दैम। एंड हेयर हैव पुट ऑल ऑफ माई बैग्स, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे नीड नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना गिव इट टू समवन। Day 2. और मुझे कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी सॉर्ट आउट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी सीन हो गया था। बट इट्स ओके, वी आर गोना फिक्स इट। मेरी अपनी तो ना सही, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी कैट की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। एंड दिस इज़ ऑल द ज्वेलरी दैट आई हैव, बस इट सी। एंड आई नीड टू सॉर्ट आउट ऑल दिस। बाय द वे, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हुप इयरिंग्स, और जो भी हमारे गाय फ्रेंड्स हैं ना, वो कहते हैं कि कानों में टायर पहने हुए हैं। हाँ हाँ, हाउ फनी दे आर। इन दिस बॉक्स आई पुट ऑल द हेयर एक्सेसरीज लाइक स्क्रंचीज, और यहाँ पे सारे एंटीक टाइप की ज्वेलरी है। दिस इज़ हाउ आई कीप माई गोल्डन और सिल्वर और इयरिंग्स, एंड ऑल्सो इट्स ईजी टू एक इयरिंग निकाल लिया और पहन लिया। और ये थोड़े 2-3 नेक पीसेस हैं मेरे पास, जो मैं हर आउटफिट पे पहन लेती हूँ। कितनी सुगर हूँ मैं। एंड वी आर डन विद दिस। आई थिंक लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। जब भी मैं अपनी कोई चीज़ ऐसे क्लीन करके रखती हूँ, मुझे लगता है लाइफ में कुछ हो रहा है। एंड आई हैव ऑल दिस पैलेट्स, और मुझे लिटरली मेकअप करना नहीं आता। मतलब आई मेकअप तो सिरे से ही नहीं आता है। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड इट्स सो गुड, इवन तो इट्स आई गॉट इन रॉन्ग शेड, बट इट्स ओके, इट्स गोना वर्क। आजकल बड़ा मेकअप करने का शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ हाउ टू अप्लाई अ कंसीलर, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू। आई एम जस्ट गोना सॉर्ट आउट। बाय द वे, दिस डब्बा इज़ आइसक्रीम का डब्बा। यस, हमारे घर पे कोई चीज़ आती है, उसके बाद मेरी अम्मा मुझे पूछती हैं, सुने ना ये तुम्हें चाहिए। और इवेंचुअली मैं हमेशा यही कहती हूँ, हाँ मुझे चाहिए, बिकॉज आई एंड अप डूइंग समथिंग विद इट। एंड वी आर डन विथ इट।
आई गॉट दिस पीस ऑफ ज्वेलरी लाइक जस्ट फॉर सेक कि इस पे क्या लिखा हुआ है, एंड इट जस्ट कीप मोटिवेटिंग मी। जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और जबकि मुझे चूड़ियाँ मिल गई थी तो मैंने पहन के तो देखनी थी। और हेयर आर ऑल दिस स्टफ देन आई एम गोना गिव अवे। 2,000 years later. Tada! And we are done. I tried to sort out as much as I can, seriously. And it took a while, so मेरी मेहनत लगी है इस पे। आई डोंट नो मैं लिटरली ये साफ़ करना चाहती थी या मैंने सिर्फ वीडियो के लिए किया है, बट एट द एंड द पॉइंट इज़ कि मैंने चीज़ें सॉर्ट आउट तो की हैं ना यार। एंड हेयर आई हैव ऑल द हेयर एक्सेसरीज। Okay guys, that's it for today's video. To be very honest, somehow I feel little bit sorry for myself, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद ही नहीं पता मेरे पास है। लाइक एज ए क्लीन माई वार्डरोब आई फाइंड द स्टफ जो मैंने कभी पहना ही नहीं, ना फुटवेयर है जो मैंने कभी ट्राई किया है। सो आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दिस एंड स्टॉप शॉपिंग यूजलेस स्टफ। सो वी आर गोना मीट फॉर अनदर वीडियो। See you. Few inches later. Oh, wait. If you guys really like this video, please hit the subscribe button, like this video, and do comment about what kind of videos you want me to make next. That's it.